हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लेसन नंबर 9 का है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि I इक्वल टू टू आर, तो R इक्वल टू कितना होगा I/2 के। हमें फार्मूला पता है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। यहाँ से साइन आई को तोड़ देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से कि साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a फार्मूला होता है 2 साइन ए का से, तो उसी से तोड़ देंगे 2 साइन a/2 कास a/2 और साइन r इक्वल टू साइन और r की जगह पे कितना हो जाएगा I/2, ये रख दिया हमने। ठीक, उसके बाद इसमें से कुछ कट जाएंगे, हमें मिलेगा कितना n इक्वल टू 2 कास a/2, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कास इनवर्स n/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, दिया है इसमें कि v इक्वल टू इतना, n इक्वल टू होता है फार्मूला 1/sin c, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है, तो साइन c इक्वल टू निकाल लेंगे हम c इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n के। तो c हमें निकालना है क्रांतिक कोण, तो साइन इनवर्स n बराबर होता है c/v के, तो साइन इनवर्स v/c हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। n माध्यम प्रकाश की चाल कितनी दी गई 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है 3 इंटू 10⁸। इस तरीके से c इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये कितने की वैल्यू होती है 30 की, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 एंगल। ये हो गया क्रांतिक कोण। बेटा समझने वाली बात है, यहाँ क्रांतिक कोण है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 0.5 डायोप्टर और माइनस का 3.7 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले इनकी हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। P1 की वैल्यू इतनी है, P2 की वैल्यू इतनी है। P1 बराबर होता है P1 प्लस P2, ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ से P इक्वल टू आता है माइनस का 1.25 डायोप्टर के। ठीक, अब चूंकि फोकस दूरी निकालना, तो फोकस दूरी होता है 100 क्षमता के। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो, दिया हो या निकालना हो, तो ये फार्मूला होता है 100/p के। तो 100 माइनस का p की वैल्यू माइनस का 1.25, इसको रख देंगे, हल कर लेते हैं। दशमलव हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया, काट दिया इसको, तो ये माइनस का कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। माइनस है इसलिए लेंस कैसा है हमारा, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्रपृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को AB के अनुदिश काट दिया जाए, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी निकालना है। चित्र दिया गया है, ये चित्र AB के अनुदिश इसको हमें काटना है, तो एक हो जाएगा समतल, एक हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या। समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक, अपवर्तनांक n बराबर 1.5, पहले की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दूसरे की हो जाएगी अनंत। लेंस मेकर फार्मूला लगा देते हैं 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 ये लेंस मेकर फार्मूला है बेटा, लेंस मेकर फार्मूला, इसको याद रखना। ये लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, f इक्वल टू निकल के आता 40 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि इस दूरदर्शी के अदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 250 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो, तो उस दूरदर्शी की आवरण क्षमता निकालना है। नेत्रिका एवं अदृश्यक के बीच की दूरी हमें निकालना है। ठीक, अब इसमें दिया गया FO, अदृश्यक की फोकस दूरी इतनी दी गई है, FE नेत्रिका की इतनी दी गई है। बेटा हमें पता है कि आवर्धन क्षमता इक्वल टू माइनस का FO/FE, तो इसको वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस का 50 निकल के आता। अनुपात है इसलिए कोई मात्रक नहीं है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी FO प्लस FE, FE की वैल्यू 5 है, FO की वैल्यू 250 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 255 सेंटीमीटर। ये हो गई दूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है, आपकी उसमें भी दिया है, क्या कहते हैं अग्रवाल के अंसार्ड में भी, तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है।
इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें जो दिया गया है त्रिज्या, वो सॉरी व्यास स्मॉल आर से हम ले रहे हैं, तो व्यास है 6 सेंटीमीटर, याद रखना इसको। मोटाई इसमें टी सेंटीमीटर है, ठीक। ये ऐसे करके कोई ये है गोला है, यहाँ पे इसको ऐसे करके काट दिया जाता है बेटा। तो ये जो मोटाई है इसी को बोलते हैं टी, और ये जो व्यास के अनुदिश है इसका मान है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक तो जब काटेंगे इसको तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक। तो ये भी एक समतल और एक उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक। मोटाई 3 सेंटीमीटर मिलीमीटर दी गई, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 10 से भाग कर दें तो 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक फार्मूला होता है बेटा, एक फार्मूला होता है क्या कि ये R इक्वल टू ये त्रिज्या दी गई है और ये होता है स्मॉल r स्क्वायर बटे 2। स्मॉल r क्या है? व्यास है, ठीक। तो r स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है कि 6 इंटू 6, 2 इंटू टी का मान इतना, तो ये 60 सेंटीमीटर कैपिटल R का मान निकल आता है। इस तरीके से आप अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। अपवर्तनांक n का फार्मूला इतना है, ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। c क्या है? प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸, माध्यम प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸, 8 कट गया, बचा कितना? 1.5, ठीक। अब हमें पता है कि लेंस मेकर फार्मूला लगा देते हैं 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 से इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं बेटा, इतना निकल के आता था। इस तरीके से इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर निकल के आती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इतने सेंटीमीटर की दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र को देखिए, चित्र दिया गया है इसमें, ठीक। करा अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करो, ठीक। ये चित्र दिया गया है, एक उत्तल लेंस ये है, दूसरा उत्तल लेंस ये दिया गया है, ठीक। पहले की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे की F2 की 12.5 सेंटीमीटर, ये रखी गई 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले लेंस के लिए जब हम लगाते हैं फार्मूला, तो पहले लेंस के लिए F1 का मान 10 सेंटीमीटर, X1 दूरी जो कितनी माइनस का 20 सेंटीमीटर, V1 का मान हमें निकालना है। तो लेंस के सूत्र से ये रख देते हैं फार्मूला, इतना हल कर लेते हैं। V1 का मान आता है V1 का मान आ रहा है 20 सेंटीमीटर। जो 20 सेंटीमीटर है ये प्रतिबिंब दूसरे उत्तल लेंस के लिए वस्तु का आकार करेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। तब दूसरे लेंस के लिए उत्तल लेंस कौन सा होगा? F2 इक्वल टू इतना दिया है, V2 का मान U2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 20 माइनस 30 10 सेंटीमीटर, V2 का मान हमें निकालना है। फिर वही लेंस के सूत्र से 1/F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U से हल कर लेते हैं, तो V2 का मान कितना आता है? माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 के अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति याद करो। अब देखिए यहाँ पर ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, हवा के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक 1.6 दिया है। हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लिक्विड में फोकस दूरी निकालना है। लेंस के फार्मूले से 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 से हवा में निकाल लेते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। वायु द्रव में निकाल लेते हैं, समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर हमें मिलता है FL बटे FA, यानी फोकस ऑफ लिक्विड, फोकस ऑफ एयर, ANG-1। इसको हल कर लेते हैं तो बेटा इतना आपको मिल रहा है, ठीक। अब इस पर जो है वैल्यू की पुटअप कर देते हैं, ठीक। ANG का मान 1.5 है, -1, फिर ANG माइनस ANL ऊपर चला गया 1.6 है। ये फोकस दूरी दी गई किसकी? हवा में 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए जब हम FL की वैल्यू निकालते हैं तो FL की वैल्यू निकल के आती है कितनी? 160 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा किस प्रकार भांति व्यवहार करेगा, तो अब FL 1/160 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये प्लस में है, और जब प्लस में है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। इसका मतलब कि किस प्रकार भांत व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांत व्यवहार करेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।